संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में दोस्तों बताया गया है हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में। बाकी प्रश्न दोस्तों वही है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 351। आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा अन्य रचनाएं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका एक एग्जाम में कुकुरमुत्ता भी इनकी रचना पूछी गई थी। इसके अलावा बेला, अर्चना, आराधना ये सब इनकी दोस्तों रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद कामायनी दोस्तों इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी याद रखेगा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? दोस्तों ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा चढ़ाकर कहना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किसी शब्द या अक्षर पर विशेष बल देने के लिए दोस्तों लगेगा इखरा उद्धरण। अगर कोई 3-4 शब्द होंगे या वाक्य होगा उस पर होगा दोहरा उद्धरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए दोस्तों इखरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर का दोस्तों क्या होगा? शौर्य। ऑप्शन नंबर ए, सूर की भाववाचक संज्ञा दोस्तों बनेगी शौर्य। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम दोस्तों आपको पहचानना है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का दोस्तों प्रयोग होता है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो इतना और कुछ दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो ये कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर आपको बताना। संबंध दोस्तों है नहीं, निजवाचक ये भी नहीं, इतना कुछ निश्चय है नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों पर्यायवाची का है, इसको दोस्तों यहाँ पर हमको मिलाना है। मिला लेते हैं। सूल पाणी, दंड पाणी, वज्र पाणी, सारंग पाणी किस किस को क्या क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। सूल पाणी दोस्तों हो जाएगा किसका? ये है शिव का। 1 का 3 दोस्तों किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन सी में है। दंड पाणी, दंड कौन देगा? यमराज, तो दंड पाणी हो जाएगा यमराज का है। वज्र किसके हाथ में होता है? तो इंद्र के हाथ में होता है, वज्र पाणी हो जाएगा इंद्र का। सारंग पाणी हो जाएगा विष्णु का। तो ऑप्शन दोस्तों आपको याद नहीं रखना है, आपको दोस्तों केवल यही याद रखना है। सूल पाणी शिव का हो गया, दंड पाणी यमराज का, वज्र पाणी इंद्र का, सारंग पाणी विष्णु का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से यमुना किसका है दोस्तों? यमुना कालिंदी, यमुना कालिंदी, यमुना को कालिंदी कहा जाता है। घर का सदन होता है। गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। पानी और पानी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो पानी है ना, ये हमारा पानी है, पीने वाला पानी है, जल है, नीर है, तोय है, सलील है, अम्बु है। और ये जो दोस्तों पानी है, ये दोस्तों जो पानी है ना, इसका अर्थ होता है हाथ, कर, हस्त। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। दोस्तों जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कृपण। मित व्ययी कम खर्च करने वाला। मिश्रण का दोस्तों विलोम क्या होता है? रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर संयुक्त वाक्य बनाना है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है। वह पढ़ाई लिखाई करता है दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। वह केवल पढ़ता ही नहीं
लिखता भी है दोस्तों, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, इसका बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों वाक्य शुद्धि से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, शक है, आशा किसे होगी अब, है ना, संशय है, उसे उत्तीर्ण होने की दोस्तों क्या है, आशंका है। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति का विलोम, दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। अब दोस्तों आयोग चार चार विलोम देगा, इनमें से बताएगा कि कौन सा जो है आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। प्रवृत्ति का दोस्तों विलोम क्या होता है, देखिए ऑप्शन भी बड़ा मुश्किल बनाया, देखिए वृत्ति, सद्वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रवृत्ति का जो विलोम होता है ना, तो ये होता है निवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से भाववाची का उदाहरण। तो भाव की प्रधानता दोस्तों आपको बतानी है कि इसमें देखिए भाववाच्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पर राम पत्र लिखता है, तो ये तो पहले बात हट जाएगा, 3 वाला ऑप्शन हटा दीजिए। 3 किस में है, एक इसमें है और एक डी में है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो भाववाच्य में दोस्तों एक तो नकारात्मकता भी होगी, जहाँ पर नहीं लिखा है नहीं ये है, तो 2 ऑप्शन हट गए हमारे, 3 और 4, और यहाँ पर भी 4 है तो ये भी हट जाएगा। भाववाच्य दोस्तों उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, नकारात्मकता का भी यहाँ पर भाव होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही है हमारे। भाववाच्य राम से खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा इनमें हमारा भाववाच्य। अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कितनी देर में, दोस्तों यहाँ पर समय बता रहा है ना, स्थान तो बता नहीं रहा, रीति भी नहीं, काल, काल यानी कि कितनी देर यानी कि समय बता रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। कराकर कौन सी क्रिया है, कराकर दोस्तों जैसे उसने नहाकर भोजन किया, पहले दोस्तों क्या किया, नहाया, तब जाकर क्या किया दोस्तों, भोजन किया। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, पंडित जी ने पहले क्या किया, हवन किया, उसके बाद दोस्तों वो क्या कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। वहाँ पर जैसे आपने पहले खाना खाया, उसके बाद आप कोचिंग को चले गए या जहाँ भी आप कुछ भी अन्य काम में जो भी है, या बाजार चले गए, तो पहले आपने क्या किया, घर में नाश्ता किया, फिर उसके बाद आप चले गए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है एक क्रिया हो रही है उसके बाद दूसरी, तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रश्न दोस्तों कुछ। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रंगोली, बिल्कुल आसान प्रश्न है। पौण टूटी दोस्तों क्या था, एक प्रकार का दोस्तों कर था। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है, तो थड़िया नृत्य दोस्तों कब किया जाता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा महिला के प्रथम बार मायके आने पर। अगला प्रश्न है रिंगाल, दोस्तों अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए ना, 2-3 एग्जाम, इनमें दोस्तों रिंगाल से एक प्रश्न दोस्तों 1 नंबर के लिए बिल्कुल आसान प्रश्न आयोग पूछ देता है, यूकेपीएससी या यूके यूकेपीएससी तो खास तौर से पूछता ही है। रिंगाल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चटाई, सूप, टोकरी तथा मोस्टा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों ये मिलता है किसमें, तारीखे मुबारक शाही। मानवोदय काव्य दोस्तों किसका है, भरत कवि का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, दोस्तों ये मिलता है तारीखे मुबारक शाही में। अगला दोस्तों प्रश्न है कालांतर में श्रीदेव सुमन द्वारा स्थापित गणदेश सेवा संघ संगठन का नाम बदलकर क्या हो गया, तो दोस्तों ये हो गया हिमालय सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ। अगला प्रश्न है सकलाना रिवोल्ट दोस्तों कब घटित हुआ था, कहाँ घटित हुआ था, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। सकलाना दोस्तों ये टिहरी में, सकलाना 1947 में हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न है 1 सितंबर 1994 को दोस्तों कौन सा कांड हुआ था, खटीमा गोली कांड ये हुआ था। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 से अधिक लोग मारे गए। इस रैली का दोस्तों उद्देश्य क्या था, तत्कालीन लागू किए गए आरक्षण का विरोध करना। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड। अगला दोस्तों प्रश्न है
उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल था, जिसने 20 वर्ष का कारावास हुआ था। इनका नाम है इंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस पंवार राजा ने अपने 2 दूत बंधु मित्र तथा लक्ष्मीधर ओझा को आज्ञा पात्र व उपहारों के साथ चंद राजा कल्याण चंद्र से मित्रता के लिए भेजा था? दोस्तों ये किसने भेजे थे? तो ये भेजे थे प्रदीप शाह ने। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने पति द्वारा पत्नी का विक्रय व विधवा महिला का विक्रय करने पर रोक लगाई? दोस्तों किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर, पहले ई गार्डनर, फिर उसके बाद ट्रेल। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1947 ईस्वी में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला, जो कि 4थी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के जिले अल्मोड़ा के नामकरण के संदर्भ में क्या सही है? मानस खंड में इस क्षेत्र का नाम रामशिला मिलता है। बिल्कुल दोस्तों सत्य बात है। सर्वमान्य मत है कि स्थानीय घास चलमोड़ा के कारण अल्मोड़ा नाम की उत्पत्ति हुई। अभिलेखीय दृष्टि से तिरमल चंद तथा बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र अभिलेख में अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख है। सभी के सभी विकल्प दोस्तों सही हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बृहत एवं मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा MCT उत्तराखंड के किस बात के नीचे से गुजरती है, जो पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय है? दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी बांध। अगला दोस्तों प्रश्न है, खीड़ा ताल कहाँ पर है? खेड़ा ताल, मनेरी भाली ताल, ये फांसकंडी बया ताल। दोस्तों ये सभी की सभी ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी। अल्मोड़ा में तड़ाक ताल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? कौन सा दोस्तों ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ में नहीं है? पिनौरा ग्लेशियर, हीरामढ़ी ग्लेशियर, काली ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है? ये सब पिथौरागढ़ में है। सुंदर ढूंगी ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है? ये है बागेश्वर में। सुंदर ढूंगी ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है बागेश्वर में। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? तो मानसूनी वन दोस्तों ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। मानसूनी वन भी दोस्तों कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर हमारा एक नारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, परीक्षावाणी में आपने पढ़ा होगा, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। यह दोस्तों नारा है किस आंदोलन का है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन का है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। सुरेश भाई ने चलाया था। अगला प्रश्न है, स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 50 सीमार भूमि है। दोस्तों ये हो जाएगा अर्ध सिंचित भूमि। ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहां पर आपको बताना है कौन सा गलत है। हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही दोस्तों गलत है। तीनों के तीन सही हैं। ये देखिए यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक दोस्तों लड़ा गया था। उस समय दोस्तों यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया, ना कि लॉर्ड कार्नवालिस। देखिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, ये याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है। आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला था। वॉरेन हेस्टिंग उस समय थे। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? किसके गुरु थे गोखले? तो ये महात्मा गांधी जी के थे, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, रिंग फेस की नीति से किसका नाम जुड़ा है? दोस्तों किसका नाम जुड़ा है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम जुड़ा है रिंग फेस की नीति से। तो ये दोस्तों क्या नीति थी? यहाँ पर दिया गया है। रिंग फेस की नीति से ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स संबंधित थे। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की
सीमाओं की रक्षा करना था, ये यहाँ पर बताया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरेनियम केंद्र और राज्य यहाँ पर बताए गए हैं। 2 मई साल दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा मेघालय में है, लंबापुर आंध्र प्रदेश में है, रोहेल राजस्थान में हो गया, गोगी कर्नाटक में हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अत्यधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, तो सुंदरवन में। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, दोस्तों लोथल। लोथल दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। लोथल याद रखेगा, लोथल एवं कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष। नियम समिति के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति कई बार पूछा जाता है, भीमराव अम्बेडकर। सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी यहाँ पर ही दिया गया है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, पूरा यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, दोस्तों ये हो जाएगा राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं, तो धन विधेयक दोस्तों बिल्कुल लोकसभा का है, एक तो धन विधेयक हो गया। आपातकाल का अनुसमर्थन करना, दोस्तों ये तो दोनों के पक्ष में आ जाए, 2 वाला हट जाएगा। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना, दोस्तों राज्यसभा भी लगा सकती है, लोकसभा भी, तो चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक बी में है 4, सी में है 4, 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं। और धन विधेयक को पेश करना, तो ये तो लोकसभा का ही है, तो एक वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक को पेश करना और मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यही दोस्तों लोकसभा का अनन्य अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये दोस्तों लोअर PCS या फिर अन्य एग्जाम जैसे जो प्री एग्जाम होते हैं UKPSC कराता है, उनमें दोस्तों इस तरह के प्रश्न आते हैं। ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोकड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, घास के मैदान से प्रश्न पूछा गया है। प्रेरी दोस्तों जो घास के मैदान है कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। पंपाज अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। स्टेपीज यूरोप। वेल्ड दोस्तों कहाँ पर, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड घास के मैदान दोस्तों कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज यूरोप, पंपाज अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्रम यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से लेकर पूर्वी क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार।